बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के विभिन्न पदों के लिए 7 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि इच्छुक प्रार्थी अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊना के कार्यालय में 7 अगस्त तक सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रार्थी साक्षात्कार के लिए 13 अगस्त को प्रातः 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना कार्यालय ऊना में पहुंचना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 019752255538 व संबंधित पर्यवेक्षक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप दयाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश में ICDS कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के मुताबिक संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जिन आवेदकों ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 22 सितंबर 2023, 20 अक्टूबर 2023 और 28 नवंबर 2023 को आवेदन किया था, उनके आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। इन प्रार्थियों को भी पुनः 7 अगस्त 2024 तक आवेदन करना होगा। विकास खंड ऊना की ग्राम पंचायत बरनोह में जिला आपदा प्रबंधन के तत्वावधान में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह जानकारी देते हुए BDO ऊना KL वर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान विकास खंड ऊना की ग्राम पंचायतें लमलहड़ी, समूर कला, कोटला कला, अप्पर, डंगोली और अजनौली से प्रति ग्राम पंचायत 6 प्रतिभागी तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसमें राजमिस्त्री, बार बाइंडर एवं कारपेंटर को शामिल किया गया है। KL वर्मा ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में किए जा रहे विकास कार्यों को पूर्ण दक्षता के साथ करना है, ताकि विकास कार्यों को गति प्रदान करने में सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रथम चरण में इन्हीं 5 पंचायत को चिन्हित किया गया है और भविष्य में विकास खंड ऊना की अन्य सभी पंचायतों में यह प्रशिक्षण विभागीय कार्यशाला के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। पिछले 1 दशक से साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे युवा लेखक सुखमन सिंह को प्रगतिशील लेखक संघ माहिलपुर द्वारा युवा लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी बग्गा सिंह आर्टिस्ट ने कहा कि सुखमन सिंह ने बाल साहित्य, चित्रकला और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। उन्होंने अब तक 4 पुस्तकें लिखी हैं, 2 का संपादन किया है और 2 दर्जन पुस्तकों का शीर्षक दिया है। यही नहीं, उन्होंने दर्जनों बच्चों की किताबों में बच्चों के दिल भी उकेरे हैं। हाल ही में रिलीज हुई किताब खेड़ा मिंकू ते चिंटू दिया उनकी पेंटिंग्स का उत्कृष्ट नमूना है। समारोह का संचालन करते हुए सचिव जीवन चंदेली ने कहा कि हमें ऐसे युवाओं से काफी उम्मीदें हैं। प्राचार्य सरबजीत सिंह ने कहा कि जो विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में समर्पित होकर कार्य करते हैं, वे ऊंचे लक्ष्य हासिल करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ एकी माहिलपुर के अध्यक्ष बलजिंदर मान ने कहा कि उनका प्रयास है कि न्यू पनीरी साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाए, जो छात्र साहित्य से जुड़कर आदर्श नागरिक बने। आजकल देश को इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा जैसे अफसरों की खास जरूरत है। ये विचार प्रख्यात समाज सेवी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और सेवानिवृत्त SP शिविंदरजीत सिंह बैंस ने ओलंपियन जर्नैल सिंह मेमोरियल कमेटी गढ़शंकर द्वारा टांडा के शो इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा को उनकी उत्कृष्ट बहुआयामी सेवाओं के लिए पुरस्कृत करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि नागरा ने अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए और समृद्ध करते हुए
पुलिस विभाग में बड़ी प्रगति की है। वे अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और खुद को लोगों का सेवक भी मानते हैं। ऐसे अधिकारियों को समाज द्वारा सम्मान मिलना उनका अधिकार है। ओलंपियन जर्नैल सिंह मेमोरियल कमेटी ऐसे अधिकारी को सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रही है, जिन्होंने समाज के हर वर्ग में मान सम्मान कमाया और अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वे उच्च श्रेणी के एथलीट, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और कई अन्य लोग हैं। इस मौके पर ओलंपियन जर्नैल सिंह मेमोरियल कमेटी के महासचिव रोशनजीत सिंह पनम ने कहा कि नागरा ने गढ़शंकर में भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं, जिसके कारण अला दुआला उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। टांडा में शो के पद पर तैनात शीर्ष एथलीट गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने समिति का धन्यवाद किया और कहा कि वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाएंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर जिम्पा ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय फलाही का दौरा किया और स्कूल के विकास के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान उनके साथ मेयर सुरिंदर कुमार, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण सैनी और डिप्टी मेयर रंजीत चौधरी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले वह राष्ट्रीय योग मीट के दौरान स्कूल आए थे और उन्होंने स्कूल को 2 लाख रुपए का अनुदान देने का वादा किया था और आज वादे के मुताबिक वह स्कूल को 2 लाख रुपए का चेक सौंपने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा पहुंचाया है। इसका ताजा उदाहरण स्कूल ऑफ एमिनेस है, जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के स्तर में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय फलाही ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है और छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर प्रिंसिपल रंजू दुग्गल, वाइस प्रिंसिपल संतोष नेगी, जसविंदर सिंह, दिनेश, राकेश सोनी, गीतिका, गुरदीप कौर, सोनिया, मोहम्मद जकी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। जिला योजना समिति की चेयरपर्सन करमजीत कौर ने आज सरकारी हाई स्कूल कमालपुर में अपने ऐच्छिक कोष से 2.20 लाख रुपए की लागत से लगाए गए सबमर्सिबल पंप और वाटर कूलर आरओ का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बैकफिनको के चेयरमैन संदीप सैनी भी मौजूद रहे। चेयरपर्सन जिला योजना कमेटी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर के साथ साथ बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और जनता का सेवक बनकर लोगों का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की मांगों को जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है और जरूरत के मुताबिक विकास कार्यों के लिए पैसा जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला योजना समिति बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हर साल की तरह इस साल भी लायंस क्लब ने मानसून के दौरान पौधे लगाए। इस मानसून का स्वागत आउटडोर स्टेडियम में पौधे लगाकर किया गया। इस अवसर पर क्लब के निदेशक लायन दलजिंदर सिंह, लायन भूपिंदर सिंह गग्गी, लायन कुलजिंदर सिंह, लायन मनजीत सिंह सहोता, लायन रमन वर्मा, लायन गुरविंदर जीत सिंह के साथ जिला खेल अधिकारी डीएसओ श्री गुरप्रीत सिंह और खिलाड़ियों ने स्टेडियम में पौधे लगाए और क्लब के सदस्यों ने सभी से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील की। इसके साथ ही स्टेडियम अथॉरिटी ने पौधों के रखरखाव का आश्वासन दिया। इस मौके पर राजकुमार नंदा, बलवीर रॉय, संतोख सिंह, अवतार सिंह और जिंदपाल भी मौजूद थे। बारिश शुरू होने से पहले ही जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उससे हर खरीदार का जेब बजट बुरी तरह बिगड़ गया है।
अगर आप खुदरा बाजार में सब्जियों के दाम देखेंगे तो पाएंगे कि प्याज 50 रुपए प्रति किलो, आलू 30 रुपए, अदरक 120 रुपए, हरी मटर 140 रुपए, टमाटर 100 रुपए, शिमला मिर्च 80 रुपए, खीरा 60 रुपए है। भिंडी 40, घिया 50, बैंगन 40, पत्ता गोभी 60, करेला 60, अरबी 60, फ्रांस बीन्स 80, रामा तोरी 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाली सब्जियों के बढ़े हुए रेट जहां लोगों के रसोई का बजट बिगाड़ रहे हैं, वहीं चिंता भी सता रही है कि बरसात के दिनों में ये रेट और बढ़ जाएंगे। सब्जियों के बढ़े रेट से न सिर्फ उपभोक्ता परेशान हैं, बल्कि आम लोगों से ज्यादा सब्जी विक्रेता भी परेशान हैं, क्योंकि गर्मी के कारण अक्सर सब्जियां खराब हो जाती हैं और खराब सब्जियों का पूरा बोझ दुकानदार के सिर पर आ जाता है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि इन दिनों वे हर दिन लगभग 1000 का नुकसान लेकर घर जा रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राहक महंगी सब्जियां बहुत कम खरीद रहे हैं और उन्हें दुकान खुली रखने के लिए सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं, लेकिन बिक्री न होने के कारण अक्सर शाम के समय सब्जियां खराब हो जाती हैं और जो सब्जियां बाजार से लाई जाती हैं वह भी खराब हो जाती हैं और यह सारा नुकसान दुकानदार को उठाना पड़ता है। पंजाब सरकार द्वारा जिला शहीद भगत सिंह नगर में दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसए) की स्थापना की जाएगी। यह एजेंसी बच्चों को गोद लेने में सहायता करती है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां गोद लेने की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बताया कि इस एजेंसी का काम गोद लेने का इंतजार कर रहे बच्चों के पालन पोषण के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है और यह सुनिश्चित करना कि भावी दत्तक माता पिता कानूनी और नैतिक गोद लेने की प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चे को गोद लें। जिले में ऐसी एजेंसी की उपस्थिति न केवल बच्चों को गोद लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि समग्र बाल कल्याण सेवाओं को भी बढ़ावा देगी। एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की स्थापना अनाथ और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। संस्था को दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा पंजीकृत करवाने के लिए संस्था के दस्तावेज तुरंत जिला बाल संरक्षण कार्यालय, कमरा नंबर 413, तीसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर, शहीद भगत सिंह नगर में जाकर अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। जिले में दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थापित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के कृषि विज्ञान केंद्र लांगरोआ, शहीद भगत सिंह नगर ने केवीके में घरेलू स्वच्छता के लिए सफाई उत्पाद बनाना विषय पर एक व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 33 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को समूह चर्चा विधि के माध्यम से घरेलू स्वच्छता के लिए सफाई उत्पाद तैयार करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदर्शक गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र लंगारोआ, शहीद भगत सिंह नगर, श्रीमती रेणु बाला ने केंद्र के शिक्षार्थियों का स्वागत किया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उन्होंने घरेलू स्वच्छता में सफाई उत्पादों के महत्व के बारे में बताया कि कैसे लोग घरेलू स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और इन उत्पादों की बाजार में काफी मांग है। सहायक प्रोफेसर गृह विज्ञान डॉक्टर राजेंद्र कौर ने कहा कि ये सभी सफाई उत्पाद हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को हाथ से बर्तन धोने के तरल पदार्थ फर्नल्स बनाना सिखाया। इसके साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रत्येक उत्पाद के नमूने भी उपलब्ध कराए गए ताकि प्रशिक्षु बाजार एवं हस्तनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर देख सकें। इस प्रशिक्षण में उत्पाद की तैयारी से लेकर पैकेजिंग और लेबलिंग तक सब कुछ शामिल था। थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड ने एसएसपी कार्यालय एसबीएस नगर में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया।
सत्र डॉक्टर मेहताब सिंह, IPS, SSP SBS नगर के कुशल नेतृत्व में और श्री इकबाल सिंह, PPS, SP SBS नगर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस सत्र का उद्देश्य तीसरे पक्ष के नुकसान को रोकना और आसपास के क्षेत्रों में बिछाई गई भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की उपस्थिति और अस्पष्टीकृत खनन गतिविधियों से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। यह पहल संभावित खतरों को रोकने और स्थानीय लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस जागरूकता कार्यशाला में जिले में 4 नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए LCV के आवागमन मार्ग के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि गैस पाइपलाइन रूट पर यदि कोई थर्ड पार्टी कोई काम शुरू करना चाहती है, इसलिए उन्हें थिंक गैस आपातकालीन नंबर 180057272105 पर संपर्क करना होगा। इस अवसर पर थिंक गैस के अधिकारियों ने जागरूकता फैलाने में सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद दिया। नगर निगम पटियाला द्वारा स्रोत से कूड़े को गीले और सूखे कूड़े के रूप में अलग करने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए न्यू लाल बाग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि आप अपनी कॉलोनी, शहर और देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। न्यू लाल बाग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत जैन ने कहा कि रंगमंच लोगों के दिलों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम है और इसके माध्यम से दिया गया संदेश बहुत प्रभावी होता है। उन्होंने यहां पहुंची नगर निगम पटियाला की पूरी टीम और थिएटर टीम का धन्यवाद किया। इस मौके पर नगर निगम पटियाला के सैनिटरी इंस्पेक्टर श्री राजेश मट्टू ने कहा कि पटियाला शहर में गीला और सूखा कूड़ा अलग करने का चलन लगातार बढ़ रहा है। वहीं नगर निगम पटियाला की ओर से इसे अनिवार्य करने के लिए लगातार चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने परिवेश को स्वच्छ रखना हमारी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। अमनदीप सेखों ने कहा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और अगर सभी घर गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कर लें तो गीले कचरे से बेहतरीन खाद बन जाएगी और सूखे कचरे को रिसाइकिल करके नए उत्पाद बनाए जा सकेंगे।